करोड़ की लूट हो गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही महंगा सामान लूटा गया है। भाट भटेनी सुपरमार्केट है जहां पर तोड़फोड़ के साथ ही लूटपाट हो गई। कांच के पैनल क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। अब तक 9 संदिग्ध इस मामले में गिरफ्तार भी हो गए हैं। जांच पड़ताल जारी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में भाट भटेनी सुपरमार्केट में हुई तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। ये सुपरमार्केट नेपाल की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है जहां हर दिन हजारों ग्राहक खरीदारी के लिए आते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने न केवल भारी तोड़फोड़ की बल्कि लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान भी लूट लिया। इस घटना ने व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के बीच में दहशत पैदा कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में सुपरमार्केट को लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लूटपाट में करीब 64,88,000 रुपए का सामान उठा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगे ब्रांडेड उत्पाद और अन्य जो कीमती चीजें थी वो लूट ली। इसके अलावा सुपरमार्केट के बाहर लगे हुए कांच के पैनल्स को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का कुल अनुमान अभी किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के बाहरी हिस्से में लगे कांच के पैनल्स को तोड़ने से यहाँ 11,85,000 रुपए का नुकसान हुआ। वहीं शोकेस और जो बाकी सजावटी सामग्री थी उसको नुकसान पहुंचाने से 2,65,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा सुपरमार्केट के काउंटर्स से करीब 94,000 रुपए नकद भी लूट लिए गए। ये घटना प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र की विफलता को भी उजागर करती है, क्योंकि इतने बड़े बाजार में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। स्थानीय पुलिस और काठमांडू घाटी अपराध जांच कार्यालय की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। इस खबर को लेकर काठमांडू से अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। अभिषेक, हिंसा संग्राम हो ही रहा था, प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच में ये कौन लोग थे जिन्होंने लूटकांड को अंजाम दिया? जी रचना, बता दें कि पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुआ है उसमें कोटेश्वर भाट भटेनी का जो कोटेश्वर ब्रांच है उसमें भारी लूटपाट हुई है, जिसमें करीबन 65 लाख रुपए नेपाली करेंसी की लूट हुई है, जिसमें कुछ सामानें हैं, कैश हैं और जो अतिरिक्त जो करीबन 1 करोड़ का उन्होंने क्लेम लगाया है, जो उन्होंने पुलिस में आवेदन दिया है लिख के, उसमें करीबन 1 करोड़ रुपए की जो है हर्जाने की बात कही जा रही है, जिसमें बाहरी सामान से लेकर के जो है भीतरी जो है जितने भी सुपरमार्केट के अंदर सामान होते हैं उसकी चोरी की गई है, लूटपाट की गई है। साथ ही जो पार्किंग में लगी गाड़ियां थी उसको भी तोड़फोड़ किए गए हैं, बाहर से कांच तोड़ दिए गए हैं। हालांकि मौके पर पुलिस तो नहीं पहुंची, लेकिन जो लोकल सिक्योरिटी जो कि उसकी सुरक्षा दे रही थी उन्होंने लाठी चार्ज करके जो उपद्रव को भगाया है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी जो काठमांडू एसएसपी विश्व अधिकारी जी से अभी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि 9 लोगों को जो है अभी गिरफ्तार किया गया है। सभी सीसीटीवी को जो है वो खंगाला जा रहा है और जो है जल्द ही इसमें जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सभी जो है लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके का जो उपद्रव हुआ है इसमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो गए, कुछ जो है सो उपद्रव भी शामिल हो गए। जिस तरीके से राजावादियों ने आरोप लगाया है कि हमारे प्रदर्शन में बाहरी कुछ जो है सो व्यक्ति घुस करके जो है उपद्रव मचाए, उसी तरीके से इस लूटपाट में जो है बाहरी कुछ जो है लुटेरे आकर के जो है सो लूटपाट के मौके का जो है सो फायदा उठा लिए, जिसकी वजह से ये घटना जो है घटी है। जी रत्ना, अब घटना घटी है, आप काठमांडू में मौजूद हैं, अगर कोई तस्वीरें आप दिखा सकें लाइव अभी जो हालात हैं तो वो भी दिखाइएगा। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कहीं कोई असामाजिक तत्व तो नहीं जो इस प्रदर्शन का हिस्सा होकर यहाँ लूटकांड को अंजाम दे रहे हों, यानी कि यहाँ लोगों को उनका नाम खराब करना है या प्रदर्शन का नाम खराब करने की कोशिश हो? जी रचना, बता दें ये स्वाभाविक है। ये तो राजावादी जो राप्रपा राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी की जो अध्यक्ष है उन्होंने भी आरोप लगाया है कि हमारे प्रदर्शन को गलत दिशा देने के लिए कुछ असामाजिक तत्व इसमें मिले हुए थे, जो कि आंसू गैस भी छोड़े, आगजनी भी की, साथ साथ जो है कई जगहों पे लूटपाट हुई। एक भाट भटेनी ही नहीं, एक सुपर जो है तो प्राइवेट बिल्डिंग के दुकानों में भी लूटपाट हुई है। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर के काफी सजग दिख रही है। जो असामाजिक तत्व है उसको चिन्हित करने के लिए सभी काठमांडू के सभी प्रमुख चौराहों पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे है उसको जो है प्रशासन खंगाल रही है। हमारी
जो नेपाल प्रहरी है जो वो त्वरित कार्रवाई करने के लिए छानबीन कर रही है। हालांकि जिस 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक भी जो है सो इस राप्रपा पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, सभी उपद्रवी हैं, सब असामाजिक तत्व हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो ये लूटपाट हुई है उसमें कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व का ही हाथ हो और उसको जो है सो इसके आड़ में, प्रदर्शन के आड़ में जो है इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। जी रत्ना। अच्छा, कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या हुआ फिर? हम देख रहे हैं लगातार लाखों का सामान, कीमती सामान लोग चुरा कर ले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें महिलाएं दिख रही हैं, हैरानी की बात यह है कि इसमें छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं। अब कार्रवाई कैसे होगी नेपाल पुलिस के जरिए इस पूरे मामले पर, और नेपाल सरकार क्या कदम उठाएगी? जी, नेपाल सरकार ने कल भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के बहुत सघन, गृह मंत्रालय ने सभी प्रशासन इकाई को जो है सख्त निर्देश दिया है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा जहां भी क्षति की गई उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। हालांकि नेपाल प्रहरी के जो अभी एसएसपी हैं यहाँ, विश्व अधिकारी, वो काफी लोगों को चिन्हित कर चुके हैं। 123 लोगों में ये लुटेरे एक भी नहीं थे। 41 लोगों पर जो है कुल कार्रवाई हुई, जिसमें राप्रपा के कुछ नेता भी हैं और बाहरी भी उपद्रवी हैं। हालांकि इन 9 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है, कहीं इनके ही कोई गिरोह हो या फिर इनसे ही लगे कोई लोग हो जो कि कुछ सुराग मिल सके। आप जो दृश्य में, जो दर्शक अभी दृश्य में देख रहे हैं, जिस तरीके के लोग, वहां के कुछ जो महिलाएं आपको दिख रही है, वो हो सकता है वहां के आसपास की कोई महिला हो। जिस तरीके से वहां पे लूटपाट मची तो सभी अपना हाथ साफ करने में जो है वो कामयाब हुए। अब प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है इस सभी सामान को रिकवरी करना और लुटेरे को पकड़ना। जी रत्न। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर आप रखिए।